दुनिया का कोई ऐसा माता पिता नहीं है जो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए दिन रात कड़ी मेहनत ना करे। इसके बावजूद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने पिता की मेहनत को दरकिनार कर लेते हैं और इसके बावजूद अपना फैसला खुद लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे परेशानी में पड़ जाते हैं जिसकी वजह से उनका घर परिवार पूरी तरह से तहस महस हो जाता है। आज की घटना में सेम ऐसा ही कुछ हो जाता है कि इसी वजह से एक प्रेमी जोड़ा ही इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन जब पूरे गांव वालों को पता चलता है तो सुनने के बाद सभी लोग कहने लग जाते हैं कि आखिर यह कैसे इनके साथ हो सकता है। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ। इस घटना की आप पूरी तरह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह सच्ची घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप एक बार हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि हम आपके बहुत आभारी रहेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। यह घटना है मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर पड़ता है, उसी के करीब भीतरवार थाना पड़ता है और ठीक उसी के करीब मोहनगढ़ एक गांव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले होते हैं मुकुंद चौहान, उनकी पत्नी होती है चंदना चौहान, जिनके टोटल 2 बच्चे होते हैं। एक बेटी होती है, सबसे बड़ी बेटी होती है जिसका नाम होता है मालती चौहान, जिसकी उम्र होती है 21 साल। उसका अपना एक छोटा भाई होता है ओम प्रकाश चौहान, जिसकी उम्र होती है 18 साल। मुकुंद चौहान जो होते हैं अपने घर परिवार का खर्चा बर्चा चलाने के लिए पास जाकर मजदूरी भी करते थे, जिसकी वजह से उनका घर परिवार जो खर्चा होता है बेहतर तरीके से चल जाता था। वक्त तो अच्छा निकलता था। इनके घर में जो इनकी बच्ची होती है यह होती है मालती चौहान बोलने में काफ़ी चंचल भी, यहाँ तक कि पढ़ाई में भी काफ़ी तेज़ थी। जाकर अपने पास एक कॉलेज होता है, उसी कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लेती है और साथ में पढ़ाई करना भी शुरू कर देती है। वक्त गुजरने लगता है। इधर जब पढ़ाई करना शुरू कर देते थे गांव में इसके पढ़ाई के चर्चे बाखूबी तारीफ़ होना शुरू हो जाते हैं कि उनकी जो बेटी होती है मालती चौहान पढ़ने में भी काफ़ी तेज़ तर्रार होती है। मालती चौहान जैसे ही अपने उस अवस्था में पहुँचती है जिस अवस्था में एक पैर भागना नामुमकिन चीज़ बन जाता है और उस अवस्था में पहुंचने के बाद मालती का जो होते हैं नखरे बढ़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसकी खूबसूरती जो होती है बढ़ती चली जाती है। खूबसूरती इस तरह बढ़ जाती है कि अपने सामने जब किसी को देखती तो वह चिड़चिड़ापन दिखाने लगती कि अपने आप को समझती कि हमसे खूबसूरत कोई है नहीं। मालती चौहान अपने इलाके में अपनी धाक दमाना शुरू कर देती है, लेकिन जब भी आईने के सामने मालती चौहान खड़ी हो जाती है अपने चेहरे को देखने के बाद उसके चेहरे पर एक रंगत सी आ जाती है कि चलो हमसे खूबसूरत इस इलाके में कोई है नहीं। अब मालती चौहान अपनी ज़िंदगी कैसे न तैसे जीना शुरू कर देती है। लेकिन इधर मुकुंद चौहान के ही सामने रहने वाले होते हैं, वह होते हैं भूपेंद्र जाट का अपना एक बेटा होता है पवन जाट जो होता है अपने ही घर में एक दुकान खोल रखा होता है, जिसकी उम्र होती है 22 साल के आसपास होता है। पवन जाट का जो दुकान होता है काफ़ी बेहतर तरीके ढंग से चल रहा होता है। पवन जाट की माँ का नाम होता है वंदना जाट और उसके टोटल एक अपना और छोटा भाई होता है। पवन जाट अपने घर गृहस्थी को चलाने के लिए अपने खेतियों में इस तरह उलझ जाता है कि खेतियों में रहकर वह नौकरी कहीं नहीं पा पाता। इधर कैसे न तैसे कर पवन जाट का खर्चा तो चलता है, वक्त गुजरने लगता है। लेकिन पवन जाट के ही सामने रहने वाले होते हैं मुकुंद चौहान के घर करीब होता है, इसीलिए पवन जाट का मुकुंद चौहान के घर काफ़ी आना जाना होता है। लेकिन इधर मुकुंद चौहान की जो बेटी होती है इधर मालती चौहान जैसे ही पवन जाट के सामने यानी कि उसी के सामने अपने जवानी के दहेज पर पहुंचना शुरू हो जाती है तो इधर जो था पवन की नज़र मालती चौहान के ऊपर आए दिन पड़ना शुरू हो जाता है। उसकी खूबसूरती जो होती है इधर पवन जाट के मन में एकदम होले मानना शुरू कर देते हैं। पवन जाट इधर मालती चौहान से मिलने के लिए मालती चौहान के घर जाकर बैठ जाता है, क्योंकि उधर जो होते हैं मुकुंद चौहान के पवन जाट का काफ़ी इज्जत भी करते थे, उसका मान सम्मान भी करते थे, क्योंकि अपना पड़ोस का होता था। अगर घर में कोई भी दिक्कत आ जाता तो मुकुंद चौहान जो होते पवन जाट और साथ में उसके पिता भूपेंद्र जाट से संपर्क करते, इनकी मजबूरियों को समझकर वह दूर करते, कुछ पैसों की हेल्प भी कर देते थे और इसी तरह दोनों का लेन देन चलना शुरू हो जाता है। लेकिन जो होता है
पवन जाट का मालती चौहान के ऊपर काफ़ी झुकाव बन जाता है, काफ़ी आना जाना लगा देता है। लेकिन मालती चौहान की नज़र जैसे इधर पवन जाट के ऊपर पहुंचती है तो उसकी नज़रों को भांप लेते हैं कि आखिर पवन जाट चाहता क्या है। इधर दोनों के बीच जो होता है प्यार को मंगे शुरू हो जाती है, दोनों एक दूसरे के हितैषी हो जाते हैं, दोनों मन की भावना समझ बैठते हैं। इधर मालती को भी लगने लगता है आखिर पवन की मानसा क्या है, और जब यह जान पाती है इधर मालती, तो मालती धीरे धीरे उसके मन में पवन के लिए हिलोरे मारना शुरू कर देती है। अब मालती भी मौका अपने घर से निकाल लेती है और मौका मिलता तो उसके दुकान पर पहुँच जाती है और पवन जाट को अकेला देखते उसके सामने खड़े होकर उसके दुकान पर गप्पे सप्पे अपना मारना शुरू कर देता है। इधर पवन जो होता है मालती चौहान को अपनी मीठी बातों में काफ़ी बुरी तरह से उलझा लेता है। उलझाने के बाद मालती चौहान पवन के प्यार में इस तरह पागल सी हो जाती है कि अपने मन में अपनी कल्पनाओं की दुनिया में पवन को बसा लेती है। इधर पवन भी मालती को अब चाहना शुरू कर देता है, बस यही थी कि कौन जाकर पहले एक दूसरे के सामने प्यार का इजहार कर सके। तभी इनका कुछ महीने का वक्त बीत जाता है, लेकिन दोनों की हिम्मत नहीं होती कौन जाकर एक दूसरे के सामने अपने प्यार का इजहार कर सके। लेकिन वही दोपहर का टाइम होता है, उसी बीच पवन देखता है कि मुकुंद चौहान जो होते हैं उस समय उनकी पत्नी कहीं मार्केट गए हुए हैं, घर में अकेली मालती चौहान बैठी है। पवन जाट जैसे ये मौका पाता है तुरंत ही मालती चौहान के घर में घुस जाता है। वहाँ पर चारपाई होता है, उसी चारपाई पर मालती चौहान बैठकर कुछ कारनामे कर रही होती हैं। भूपेंद्र जाट पीछे जाता है, मालती चौहान के सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन इधर कुछ खिस्सियाँ काटते हुए मालती चौहान मुस्कुराना शुरू कर देती है। भूपेंद्र जाट का जो बेटा होता है पवन जाट समझ जाता है कि मालती चौहान भी लग रहा हमारी तरह फंस सी गई है, और जैसे सामने खड़ा होता है मालती चौहान के सामने तुरंत ही बेबाक कहना शुरू कर देता है कि हम तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हें अपने पलकों की रानी बैठा के रखेंगे। यह बात इधर मालती चौहान सुनती है तो मुस्कुराती हुई चली जाती है, चुप सी रहती है। पवन जाट काफ़ी बार यह बात कहता है, मालती चौहान हर बात उसकी बात सुनती है और मुस्कुराती रहती है। लेकिन जब पवन काफ़ी चिड़े लगा देता है तो मालती चौहान तुरंत ही जवाब दे बैठती है, तुम्हारे मन में जो गूंज रहा है वही हमारे मन भी गूंज रहा है। और पवन यह बात मालती के द्वारा जैसे सुनता है उसी समय खुशी से उछल पड़ता हुआ समझ जाता है कि मालती चौहान भी वही चाहती हैं। अब दोनों के बीच उसी दिन से प्रेम प्रसंग चलना शुरू हो जाता है। होने के बाद दोनों को जब भी मौका मिलता दोनों एक दूसरे के सामने जाकर घरों में बात कर लिया करते थे, अपना टाइम स्पेंड कर लिया करते थे। दोनों को प्यार का जो परवान होता है पूरी तरह से चढ़ना शुरू हो जाता है, वक्त गुजरने लगता है, और जब वक्त गुजरने लगता है इसकी जो खबर होती है पूरे गांव में फैल से जाती है। जब फैल जाती है इसकी खबर जाकर उधर मुकुंद चौहान के कान में पहुंचती है। मुकुंद चौहान जैसे सुनते उसी समय अपनी बेटी मालती चौहान को बुलाते हैं, कहने लग जाते कि बेटी हमने जो भी यह खबर सुना है क्या यह सही है। मालती चौहान खड़ी हो जाती है अपने पिता के सामने तो एकदम से चुप से रहती है, लेकिन उसके पिता मुकुंद चौहान मालती चौहान को काफ़ी डांट सा लगाते हैं। मालती चौहान जब जाते हैं हमारे पिता हमारी पिटाई करने वाले हैं, और काफ़ी डर से जाती है, लेकिन अपने अंदर एक हिम्मत सी जगा लेती है और बेबाक अपने पिता के सामने कह बैठते कि हम पवन जाट से प्यार करते हैं, उसी के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। यह बात जैसे इधर मुकुंद चौहान सुनने के बाद अपनी बेटी को ले जाकर अपने पास बैठाते हैं, काफ़ी प्यार से समझाते हुए कहने लग जाते हैं कि देखो बेटी, पवन जाट जो होता है एक तो हमारे बिरादरी का है नहीं और पहुंचा हुआ हमारे करीब तो कतई नहीं है, क्योंकि हमारी हैसियत उससे हैसियत से काफ़ी गुना बड़ा है, वह हमारे लिए है नहीं। अगर लोग सुनें तो क्या कहेंगे, क्या कि आखिर पड़ोस का नहीं हुआ तो आखिर दुनिया में कौन होगा। यह बात मालती चौहान अपने पिता से सुनती है और सुनती चली जाती है, लेकिन कानों में दबा कर तो बैठ जाती है। जब वह लगने लगता है कि उसके पिता उसकी बातों को मान लेंगे तो मालती चौहान जो उसी समय में चुप सी रहती है। लेकिन मुकुंद चौहान वहाँ अपने बेटे को काफ़ी समझा बुझा कर चले जाते हैं, इज्जत का दाव भी दे देते हैं। मालती चौहान अपने पिता की बात समझ लेती है, लेकिन वह कुछ वक्त बाद अपने पिता की सारी बात दूसरे कान से निकाल से देती है। दोबारा चोरी छुपे दोनों मिलना शुरू कर देते हैं। वक्त गुजरने लगता है, लेकिन मुकुंद चौहान को लगने लगता है कि हमारी जो बेटी है मालती चौहान सुधरने वाली नहीं है, कहीं अगर हमारी घर की इज्जत उछल सी गई तो हमारी काफ़ी बदनामी होगी। इसलिए मालती चौहान के जो पिता होते हैं मुकुंद चौहान तुरंत ही अपने रिश्तेदारों को खबर देते हैं कि मालती चौहान के लिए हमें एक लड़के की तलाशी है। मुकुंद चौहान के जो पिता होते हैं उनके खास रिश्तेदार होते हैं, उन्हीं के द्वारा पता चलता है कि मध्य प्रदेश के ही दतिया एक ज़िला पड़ता है, उसी के पास इंद्रगढ़ गांव पड़ता है, वहीं के रहने वाले होते हैं सोनू चौहान। सोनू चौहान के अपने माता पिता भी होते हैं। सोनू चौहान मौके पर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, और जैसे यह खबर आकर मुकुंद चौहान को लगता है कि सोनू चौहान जो तो काफ़ी पहुंचा हुआ लड़का है, उसी समय जाकर अपनी बेटी की शादी के लिए जाता है। सोनू चौहान के पिता से बात करते हैं, जब बात करते उसके पिता जो होते हैं इधर
मुकुंद चौहान की सारी बात मान लेते हैं। मानने के बाद मुकुंद चौहान जो होता है सोनू को हाथ मांग लेता है। इधर सोनू और साथ में अब जो होता है मालती चौहान का रिश्ता तय हो जाता है। लेकिन मालती चौहान को पता लगता है तो मालती चौहान अपने पिता की बातों को इग्नोर नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह मालती चौहान अपने पिता को काफ़ी मानती थी, अपने पिता की इज्जत करती थी, अपने पिता की बात तो मान लेती, लेकिन जाकर अपने प्रेमी इधर पवन जाट से मिल जाती, कहने लग जाती कि हमारी तो शादी तय हो गई है, हमारे पिता ने हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठा लिया है। इधर पवन भी सुनता, कहने लग जाता कि ठीक है, तुम्हारे पिता जहाँ भी तुम्हारी शादी कर रहे तुम वहाँ पर चली जाओ, लेकिन हमें तुम याद रखना हम ज़िंदगी भर बिना शादी के रह लेंगे, लेकिन तुम्हारे बिना हमारी ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल से हो जाएगी। अब वहाँ पर होती इधर मालती चौहान पवन की बात सुनती, कहने लग जाती कि तुम भरोसा रखो, एक दिन तुम्हारे पास हम ज़रूर आएंगे, लेकिन तुमसे मिलते ही रहेंगे। यह बात कहकर उधर मालती चौहान अपने घर चले जाते हैं। लेकिन उसके जो पिता होते हैं अपनी बेटी की शादी कर कर अब जो होता है इंद्रगढ़ अपनी बेटी को उसके ससुराल भेज देते हैं। उधर सोनू के साथ जाकर मालती चौहान रहना शुरू कर देते हैं। कुछ महीने तो अच्छे से बीतते हैं, लेकिन जब बीतते हैं उधर मालती चौहान को लगने लगता है कि हमारे आशिक से अच्छा लड़का कोई नहीं मिल सकता है। और वह अपने आशिक जो था पवन जाट की खबर लेने के लिए अपने पड़ोस की एक उसकी सहेली होती है उसी के पास फ़ोन करती और पवन जाट का सारा खबर लेती रहती थी, पूरी जानकारी लेते रहते थे कि आखिर पवन जाट इस समय है क्या कर रहा है। लेकिन जैसे इधर मालती चौहान को अपने ससुराल वालों से मौका मिलता तो मायके में पहुंचने के बाद उसके जो पिता होते मुकुंद चौहान वह समझ जाते कि हो सकता है हमारी बेटी पूरी तरह से सुधर सा गई हो, अपने बेटे को पूरी छोड़ दे देते हैं। मालती चौहान कहीं किसी के घर पे बिना रोक टोक के आया जाया करते थे, लेकिन जब से मौका मिलता तो पवन जाट के घर में पहुँच जाती। पहुँचने के बाद उसे मुलाकात करती। एक दिन मुलाकात कर रहे होते पवन जाट उसी के सामने खड़ा होकर अकेले में कहना शुरू कर देता है कि हमारी तो ज़िंदगी लग रहा है बस से बेहतर हो गया है। यह बात उधर सुनती है, सुनने के बाद वह भी मालती भी कह देती है हमारी ज़िंदगी भी एकदम नरक सी हो गई है, वहाँ जाकर अपने पति का प्यार ढंग से नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि तुम्हारे प्यार के आगे हमारे पति का प्यार काफ़ी फीका सा पड़ रहा है, इसीलिए हम तुमसे आज भी मोहब्बत करते हैं और कल भी मोहब्बत करेंगे। यह बात इधर पवन जाट सुनता, अपनी प्रेमिका के बात पर विश्वास कर लेता। वहाँ से मालती चौहान तुरंत ही अपने घर आ जाती है। आने के बाद कुछ दिन बाद तुरंत अपने ससुराल चली जाती है, अपनी ज़िंदगी वहाँ बिताना शुरू कर देती है। लगभग 2 साल का वक्त बीत जाता है, लेकिन 2 साल बाद इधर जब मालती चौहान दोबारा अपने मायके आती है, मायके आने के बाद होता है दोबारा जाकर अपने आशिक पवन से मिलती है। और जब पवन से मिलती है पता लगता है पवन की अभी तक शादी भी नहीं हुई। पवन अपने प्रेमिका से कह देता है कि हम शादी तभी करेंगे जब तुम कहोगी, और उधर मालती भी कह देती है हम शादी तुम ही से करेंगे, अब चाहे जो हो जाए, क्योंकि अपने पति से हम काफ़ी तंग आ गए, हमारे पति का हिसाब से हमारी ज़िंदगी नहीं चलने वाला है। पवन सुनता है तो उसको लगने लगता है अभी हमारी उम्मीदें बाकी हैं। लेकिन इधर जो होती है वहाँ पवन जाट एक नया मोबाइल लेता है, लेने के बाद मालती चौहान को पकड़ा देता है। मालती चौहान लेकर वह अपने ससुराल पहुंच जाती है, लेकिन जब भी अपने पति से वह मौका पाती चोरी छुपे जो होता है पवन जाट के मोबाइल नंबर पर कॉल कर लेते हैं, क्योंकि मालती चौहान के ससुराल वाले को किसी को नहीं पता होता है कि आखिर पड़ोस का रहने वाला पवन जाट से मालती चौहान का चक्कर चल रहा है। और इसी का फ़ायदा उठाकर मालती चौहान जो होती है चोरी छुपे पवन जाट से मोबाइल पर हर दिन लगी पड़ी रहती थी। तभी एक दिन शाम का टाइम होता है, उसी दिन उसका सोनू चौहान घर में होता है, दरवाजे के पास खड़ा होता है। दरवाजे के अंदर जो होती है मालती चौहान फ़ोन पे लगी होती है, उसी फ़ोन में एक मर्द का आवाज़ आ रहा होता है, और वही आवाज़ सुनकर इधर मालती चौहान काफ़ी ज़ोर से खिलखिला रही होती है। सोनू दरवाजे पर खड़ा होकर सारी बात सुनता, दरवाज़ा तुरंत ही खोल लेता है और फ़ोन पकड़ लेता। फ़ोन का जब फाइल खोलता है तो उसी फाइल में जो होता है इधर मालती चौहान और पवन जाट का एक न्यूड तस्वीर मिलती है। पूरा मामला समझ जाता, समझ जाने के बाद मालती चौहान का जो होता है वही पहले ज़ोर से पिटाई कर देता है, फिर उससे पूछताछ करता है। मालती चौहान अपनी बात पे अड़ जाती, कहने लग जाती है कि हाँ हमारा एक पुराना आशिक है पवन जाट, उसी से हमारा ज़िंदगी चल रहा और चलने वाला है। यह बात जैसे इधर सोनू चौहान सुनता, सुनने के बाद उसको लगने लगता हमारी ज़िंदगी अब जो होता है मालती से चलने वाली नहीं है, और तुरंत ही अपने ससुराल फ़ोन कर देता है। मुकुंद चौहान को सारी बात बता दी। मुकुंद चौहान सुनते कहने लग जाते बेटा बेटी को माफ़ कर दो, वह सुधर जाएगी। लेकिन इधर जो था सोनू चौहान अपने जीप पे अड़ जाता, कहने लग जाता हम इसको तलाक दे देंगे, हम इनके साथ ज़िंदगी नहीं बिताएंगे। और इसी बात को लेकर अब आए दिन मालती चौहान और सोनू चौहान के बीच झगड़े तकरार होते, कई बार झगड़े होते, और कई बार जो होता है इधर सोनू चौहान मालती चौहान का पिटाई भी कर देता है। वही पवन जाट का नाम लेकर काफ़ी बार जो होती है पिटाई पटाई करते करते ज़िंदगी तहस महस इन दोनों का होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब सोनू को लगने लगता है कि मालती को अब तलाक देना चाहिए, उसी बीच मालती को ले आकर उसके मायके छोड़ देता है, हमेशा हमेशा के लिए उससे तलाक ले लेता है।
और इधर मालती जो होती है अपने पिता के साथ अपने घर के रिश्ते में उलझ सी जाती है। लेकिन उसके जो पिता होते हैं मुकुंद चौहान सोचने लग जाते हैं कि आखिर बेटी है, बेटी कब तक अपने घर में रहेगी, उसकी बदनामी तो ज़रूर होगी। लेकिन मालती इधर मौका पाती तुरंत पवन जाट से मिलने के लिए पहुँच जाती है। मुकुंद चौहान सोचने लगते हैं अपनी बेटी के लिए हमें नया रिश्ता देखना पड़ेगा और रिश्ते की तलाश भी करते हैं। तभी उनको नया रिश्ता भी मिल जाता है। उनके ही करीब का रहने वाले एक रिश्तेदार होते हैं जो ग्वालियर ज़िले के ही रहने वाले होते हैं। लड़का भी काफ़ी अच्छा होता है, एक नौकरी पेशा लड़का होता है। और जैसे मुकुंद चौहान को पता लगता है तो इस समय में बेटी जो होता है मालती चौहान की शादी जाकर उस लड़के से तय करवा देते हैं। और 8 दिसंबर 2022 का दिन इन दोनों की शादी बेहतर तरीके ढंग से कर देते हैं। इधर जो होती है मालती चौहान अपने पिता की इज्जत रख लेती है और अपने ससुराल चली जाती है। अपने पति के साथ अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से जीना शुरू कर देती है। उसको लगने लगता है हमारी ज़िंदगी अब यहीं चलेगा। इसीलिए अपने पिता की बात को अपने दिल में समा लेती है और सोच भी लेती है आज के बाद हमारा पवन जाट से मुलाकात होना बंद है और उससे हम मुलाकात दोबारा नहीं करेंगे। लेकिन पवन जाट जब भी इधर मालती चौहान के मोबाइल नंबर पर कॉल करता तो उधर 1-2 मिनट बात करती, लेकिन कुछ बात कहकर फ़ोन को कट कर देती। अब जब भी इधर पवन जाट फ़ोन करता तो मालती चौहान बात करती और करते ही काट देती। पवन जाट के मन में काफ़ी शंकाएँ ले बैठती कि आखिर मालती को अब क्या सा हो गया है। इधर फ़ोन काटते काटते एक दिन जो होता है मालती चौहान अपना फ़ोन नंबर ही बदल देती है। पवन जाट जब भी कॉल करता तो उसका जो मोबाइल नंबर होता है वह स्विच ऑफ बता देता है। पवन समझ जाता कि अब लग रहा मालती की जो इंसानियत है कहीं और चली सी गई, लग रही कि हमें अब भूलना शुरू कर दी है। लेकिन इधर जैसे कुछ दिन बीतता है, कुछ दिन बीतने के बाद मालती चौहान जो होती है अपने मायके चली आती है। आने के बाद जो होता है इधर पवन जाट को पता लगता है, वह मौका ढूंढता कब जाकर मालती से मुलाकात होगी। लेकिन मालती जैसी पवन को देखती तो वह दरकिनार हो जाती। होने के बाद वह अपने घर में आकर छुप से जाती। उसका घर से निकलने के लिए उसका मन नहीं करता, लेकिन पवन मौका ढूंढता, मौका नहीं पाता है। कुछ दिन बीतता है और जैसे कुछ दिन बीतता है इधर पवन जाट को पता लग जाता है कि 22 दिसंबर 2022 को मालती चौहान की विदाई है। यह बात जैसे ही पता लगता है पवन जाट काफ़ी गुस्से में आ जाता है। गुस्से में आने के बाद हर बार मौका ढूंढता है, तभी उसको एक दिन मौका मिल ही जाता है। जब मौका मिलता है उसी बीच मालती के घर में दाखिल हो जाता है, मालती के सामने खड़ा हो जाता है, मालती का हाथ पकड़ लेता, कहने लग जाता है कि आखिर हमारे बीच क्या हो गया, तुम तो हमारे साथ जीने और मरने की कस्में खा रही थी। मालती चौहान तुरंत कह देती है देखो अब ऐसा कोई बात नहीं है, हम जहाँ भी हैं अब काफ़ी खुश हैं, इसलिए हमारी ज़िंदगी में रोड़ा तुम ना बनो तो ही अच्छा है। यह बात जैसे पवन सुनता है काफ़ी सहम सा जाता है, कहने लग जाता है कि मालती तुमको हो क्या गया, जिसके लिए तुम ज़िंदगी जीती थी और जीना चाहती थी आज उसी को छोड़ने के लिए तुम तैयारी कर रहे हो। यह बात मालती चौहान सुनती कहने लग जाती है देखो ऐसा कोई बात नहीं, हमारी ज़िंदगी बेहतर तरीके से ढंग से चल रही है, हमें हमारा ससुराल भी काफ़ी अच्छा सा मिल गया है, सास ससुर भी मिल गए हैं, हमारी ज़िंदगी हमारी वहाँ संवरने वाली है, तुम्हारे साथ नहीं चलने वाली। हमने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी बदनामी सही, तुम्हारे लिए सही है, इसलिए तुम अगर हमसे सच्चा प्यार करते हो तो तुम हमारे इस रिश्ते को आज से दरकिनार कर दो। यह बात उधर पवन जाट सुनता कहने लग जाता है हम कतई तुमको दरकिनार नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक हमने शादी नहीं की है, हम तुमसे ही शादी करेंगे। मालती चौहान यह बात सुनने के बाद कहने लग जाती है कि हम तुमसे कतई अब रिश्ता तो रखेंगे नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ। काफ़ी झगड़े तकरार करती है। करने के बाद तुरंत ही उसी समय पवन जाट जो था अपने पास एक मोबाइल निकालता है। उसी मोबाइल में कुछ नोट तस्वीर होती हैं मालती चौहान और पवन जाट का। वह मोबाइल तस्वीर निकाल कर दिखा देता, कहने लग जाता है कि अगर तुम हमारे साथ वह रिश्ता नहीं रखोगे और हमारे साथ जो होता मिलोगी नहीं तो यह जो होता फ़ोटो और कुछ वीडियो तुम्हारे नए पति को शेयर कर देंगे, और जब शेयर कर देंगे तो पूरा का पूरा जो मामला है उजागर से हो जाएगा और यह शादी पूरी तरह से टूट जाएगा। मालती चौहान यह बात सुनती है तुरंत ही उसी समय गुस्से होकर झगड़े तकरार कर लेती है। करने के बाद पवन जाट अपने घर चला आता है और जब चला आता है तो वही 21 दिसंबर 2022 का दिन होता है, शाम का टाइम होता है। उसे भी पवन जाट मालती चौहान के पास फ़ोन कर देता, कहने लग जाता है कि अगर तुम हमारे साथ नहीं मिलोगी, हमारे साथ रिश्ता नहीं रखोगी तो आज यह फ़ोटो और यह वीडियो तुम्हारे नए पति के पास भेज रहे हैं, अगर तुम्हें मिलना है तो तुम जल्दी चले आओ। यह बात सुनने के बाद कहने लग जाती कि हमारा कर विदाई है और विदाई के टाइम हम तुमसे मिलने के लिए ज़रूर आ जाएंगे। इधर जो होती है यह बात कहती है और जब कह देती है तो पवन जाट समझ जाता है कि लग रहा हमारा रिश्ता कल तो हो जाएगा। तभी 22 दिसंबर 2022 का दिन होता है। लेकिन इधर जो होते हैं मालती चौहान के ससुराल वाले मालती को लेने के लिए पहुंच जाते हैं। पूरे फंक्शन ढंग तरीके से चलना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे दोपहर का टाइम होता है उसे भी
मालती के पास दोबारा फ़ोन आता है पवन जाट का, कहने लग जाता आ जाओ, तुमसे मिलना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि दुकान पे हमारे इस समय कोई नहीं मौजूद होता है। मालती चौहान यह बात सुनती कहने लगे ठीक है, तुम 2 मिनट रुको, हम तुम्हारी दुकान पे आ रहे हैं। मालती 2 मिनट रुकती है और तुरंत ही दुकान के सामने पहुंच जाती है। जब पहुंचती है इधर पवन जाट जैसे ही मालती को देखता है, देखने के बाद खुशी उससे छल पड़ता है और मालती चौहान को अपने उसी दुकान वाले कमरे में ले जाता है। ले जाने के बाद उससे कुछ बातें करना शुरू कर देता, कहने लग जाता कि तुम आज अपने पति को छोड़ दो, हमारे साथ ज़िंदगी बिताने के लिए पूरा फैसला ले लो। मालती चौहान कहने लग जाती हम कतई तुम्हारे साथ अब ज़िंदगी नहीं बिताएंगे, चाहे जो हो जाए, हम अपने पति के साथ आज जो है अपने ससुराल जा रहे हैं। यह बात पवन जाट सुनता, कहने लग जाता है तुम जो फैसला ले रही हो ना पूरी तरह से गलत है, इस फैसले को बदल दो। लेकिन वहीं पर मालती चौहान अपनी बात पे अड़ जाती, कहने लग जाती है कि हम यह फैसला कतई नहीं बदलेंगे, हम अपने पति के साथ अपने ससुराल जाएंगे। और उस बात पे अड़ सी जाती है। जब अड़ जाती इधर पवन जाट को काफ़ी गुस्सा सा हो जाता है। गुस्सा होने के बाद अपनी ही जेब से एक रिवाल्वर निकालता है। वही रिवाल्वर की जो गोली होती है वह तुरंत ही मालती चौहान के सर पर रख कर बार बार चला देता है, जिसकी वजह से लहूलुहान अवस्था में वही मालती चौहान गिर से जाती है। लेकिन यह नज़ारा पवन जाट देखता है, देखने के बाद सन्ना सा रह जाता है, सोचने लग जाता है जब हमारी प्रेमिका ही इस दुनिया में नहीं है तो हम जीकर क्या करेंगे। लेकिन 2 सफ़र तय करता है और 2 परख और बढ़ाता है। जैसे ही बढ़ाता है तो अपना रिवाल्वर निकालता, अपने ही सर पर लगा कर एक के बाद एक गोलियां चला लेता है और वहीं पर पवन जाट भी ज़मीन पे गिर जाता है। लेकिन इसी तरह की आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के जितने लोग होते हैं सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। यहाँ की मालती चौहान के अपना भाई होता है ओम प्रकाश भी आ जाता है, अपने बहन के पास पहुँचता है, देखता उसकी बहन ज़मीन पर लहूलुहान अवस्था में पड़ी हुई है। अपनी बहन को जगाता लेकिन उसकी बहन को होश देश नहीं आता। इधर कुछ पड़ोसी होते देखते हैं कि मालती चौहान इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। लेकिन कुछ दूर पे पड़ा हुआ पवन जाट होता है जो एक लखपत होता है, थोड़ी बहुत अचेत होता है। कुछ लोग समझते हो सकता है पवन जाट बच जाए, तुरंत इसकी सूचना अपने ही नज़दीक के पुलिस थाने दे देते हैं। वहाँ के SHO प्रशांत चौधरी होते हैं। खबर पाने के बाद अपनी टीम के साथ पहुंचते, पूरा घटनास्थल का मंजर देखते हैं। उनको समझ नहीं आता यह क्या हो गया। वहाँ पर खड़ा ओम प्रकाश होता, ओम प्रकाश कहने लग जाता कि साहब हमारी बहन की हत्या पवन जाट के पूरे परिवार वालों ने की है। लेकिन पवन जाट के परिवार वाले भी वहीं मौजूद होते हैं, कहने लग जाते साहब इसके बारे में कुछ नहीं पता, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। पुलिस यह मंजर जब देखती है तो एक सहम से जाती है। सहम से जाने के बाद दोनों के परिवार वालों से काफ़ी सुझाव लेती है, राय मशवरा जान लेती है, कुछ पूछताछ कर लेती है और उन्हीं के निष्कर्ष के हिसाब से पूरी कहानी सबके सामने उजागर हो जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जो कहानी निकल के आता है इसे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी दहल से जाता है। दोस्तों इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी के दिल को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।